हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना या प्रेयर ये जो बोल रहे हैं तो हम इन शब्दों को कबूली के अनुसार बोलते हैं। आपने इसे हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश के शब्दों में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर योर किंगडम that's in my heart, your glory and righteousness that are in me and revealed through me. Your kingdom reigns and it's established in the earth and in the hearts of men as the gospel is proclaimed around the world today. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरा राज्य जो मेरे हृदय के अंदर है, जो तेरी महिमा और धार्मिकता जो मुझ में है और मेरे द्वारा प्रकाशित हो रही है। तेरा राज्य प्रभुता करे, राज्य करे और इस पृथ्वी पर वह स्थापित है और मनुष्यों के हृदयों में भी, जैसे ही सुसमाचार की घोषणा जगत भर में आज किए जा रहे हैं। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है हमारे पास, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, कोलोसियंस 1 चैप्टर 27 वर्स, 2 कोरिंथियंस 4 चैप्टर 6-7 वर्स, ल्यूक 17 चैप्टर 21 वर्स, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 6-7 वचन, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोसियंस 1 चैप्टर 27 वर्स पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो पर महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। 2 कोरिंथियंस 4 चैप्टर 6-7 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us।
दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे हम इसे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्स। थैंक यू आबा। ल्यूक 17 चैप्टर 21 वर्स बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। Luke 17 chapter 21 verse. Neither shall they say, Lo here or Lo there, for behold the kingdom of God is within you. हिंदी में बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे इसी वचन को। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21 वचन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21 वचन। और लोग यह न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 21 वचन। और लोग यह न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। थैंक यू फादर गॉड। मेरे खुदा परमेश्वर, आज हमने जितने भी वचन पढ़े हैं खुदा, वो सब वचनों के अंदर परमेश्वर भेद है, रहस्य है, गहरी बातें हैं। जो हमने बाइबल रीडिंग किया उसमें भी गहरी बात है खुदा परमेश्वर, जो हमारी समझ में आना है। आबा पवित्र आत्मा हमारे सोच समझ ज्ञान बुद्धि समझ में ये वचनों को खोल दे, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल कर ट्रांसफॉर्मेशन में जी सके, परिवर्तन में हम जी सके, मन के नया होने में हम जी सके, और तेरे राज्य को और ज़्यादा हम सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर सके इस पृथ्वी के लिए और मनुष्यों के लिए। नासरी यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।